Hello everyone. In this video we will talk about new term that is iota. What is iota? जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चलते हैं तो एक नई टर्म निकल के आती है आयोटा। आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये टर्म डेवलप कैसे हुई? देखिए, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो उसमें हम डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और जो ये बताता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। अगर डी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है, डी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा। कैसे रूट होंगे? इमेजिनरी रूट। तो अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? इमेजिनरी रूट्स की। तो कब होगा हमारा इमेजिनरी रूट्स? जब डी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो होगी। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, हमें इसे सॉल्व करना है, तो मैं प्लस 1 को इधर ले जाता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 1। ये जो स्क्वायर रूट माइनस 1 है, दिस इज कॉल्ड आयोटा। क्यों? क्योंकि इसका कोई रियल तो वैल्यू होगी नहीं। कैसी वैल्यू होगी? इमेजिनरी वैल्यू। तो स्क्वायर रूट माइनस 1 इज टर्म्ड एज स्क्वायर रूट माइनस 1 इज टर्म्ड एज आयोटा, ओके। अब इसका यूज कैसे करते हैं? सपोज आपको लिखना है माइनस रूट 9, तो माइनस रूट 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं? रूट 9 मल्टीप्लाइड माइनस 1, ओके। माइनस 1 क्या है आपका? आयोटा, और रूट 9 की वैल्यू क्या होगी? 3i। ठीक है, अब दूसरी टर्म लेते हैं जिसमें रूट 4 मल्टीप्लाइड रूट 9, क्या हो जाएगा ये? रूट 36 इक्वल टू 6। क्या वैल्यू है इसकी? 6। अब बात करते हैं रूट 4 माइनस रूट 4 मल्टीप्लाइड माइनस रूट 9। तो चेक करते हैं क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज रूट ए मल्टीप्लाइड रूट बी क्या होता है? अंडर रूट ए बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? तो अंदर अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 एंड माइनस 9 मतलब रूट 36, तो इक्वल टू क्या आएगा? 6। दैट इज रॉन्ग। ये तो रॉन्ग है क्योंकि यहां पे रूट माइनस 1 है और जिसकी वैल्यू रियल नंबर नहीं आती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? इसको सॉल्व करेंगे हम, रूट माइनस 4 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 4 मल्टीप्लाइड रूट माइनस 1 मल्टीप्लाइड रूट 9 मल्टीप्लाइड रूट माइनस 1। रूट 4 की वैल्यू क्या होगी? 2 आयोटा मल्टीप्लाइड 3 आयोटा। अब ये वैल्यू क्या मिली हमें? 2 आयोटा स्क्वायर, ओके। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा इक्वल टू होता है रूट माइनस 1, आयोटा इक्वल टू क्या होता है? रूट माइनस 1। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर देता हूं तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 1 के। तो मुझे यहां से वैल्यू मिलेगी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 आई स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 1 माइनस 6। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा रूट माइनस 4 एंड रूट माइनस 9 का प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस 6, ओके। तो ये टर्म, ये बात रही हमारी किसकी? आयोटा की। आयोटा, अब यहां से हमने दिखाया कि रूट माइनस 9 को कैसे लिखेंगे? 3 आयोटा, और भी ले लेते हैं रूट माइनस 5। रूट माइनस 5 को क्या लिखेंगे हम? रूट 5 आयोटा। ठीक है, अब आयोटा की कुछ पावर्स की बात कर लेते हैं कि आयोटा की पावर्स क्या वैल्यू देंगे। ठीक है, यहां तक आयोटा की बात हो गई। अब पावर्स, हायर पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, हायर पावर्स ऑफ आयोटा। देखिए, पहली बात, आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट माइनस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1। क्लियर है? आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मतलब मैंने इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। आयोटा क्यूब की वैल्यू होगी माइनस आयोटा। आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी? आयोटा 4
मतलब यहाँ भी आयोटा से मल्टीप्लाई, यहाँ भी आयोटा से मल्टीप्लाई, तो आयोटा 4 होने वाला है मेरा माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, आयोटा 4 प्लस 1। ठीक है, अब इन्हीं के थ्रू हम कितनी भी बड़ी डिग्री, किसी भी हायर डिग्री को निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा 57, तो आयोटा 57 की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको E1 प्लस 1 की टर्म में तोड़ने की कोशिश करूंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं आयोटा 56 प्लस 1, मतलब आयोटा 56 एंड आयोटा। ओके, आयोटा 56 को हम स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 28 आयोटा। क्लियर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और -1 की पावर 28 कैसी है E1 पावर मतलब 1 मिलेगा मुझे, तो आयोटा 57 की वैल्यू होगी आयोटा। क्लियर है, आयोटा हुई इसकी वैल्यू। आप एक दूसरी टर्म की वैल्यू निकालते हैं, आयोटा 87, 57 निकाला था, आयोटा 87, आयोटा 87 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा 86 प्लस 1। क्लियर है, अब आयोटा 86 को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर की पावर 43 मल्टीप्लाइड आयोटा। ठीक है, यहां आयोटा स्क्वायर क्या है -1, -1 की पावर 43 मतलब ऑड पावर, -1 की ऑड पावर मुझे क्या देगी -1 मल्टीप्लाइड आयोटा माइनस आयोटा। तो इन दिस मैनर वी अंडरस्टैंड द व्हाट इज आयोटा एंड व्हाट इज द हायर पावर्स ऑफ आयोटा, जिसका हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तब तक के लिए आप आयोटा के बारे में समझिए और हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, बाय बाय।